नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और बदलती ही दुनिया में हमें खुद को भी बदलना होगा। आप और मैं दोनों ही मोबाइल टेक्नीशियन हैं और मोबाइल की रिपेयरिंग करते हैं। तो मोबाइल की रिपेयरिंग करते करते कीपैड से नॉर्मल जो पहले टच आती थी उसके बाद में आपकी उससे अपग्रेड हो गई टच, और अभी एमोलेड के अंदर उसकी जो स्मूथ वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। उसी प्रकार मोबाइल सर्किट जो पहले छोटे लेवल पे आते थे, फिर वो बड़े होते गए, कंपोनेंटों के अंदर प्रोग्रेस होती गई, कंपोनेंटों की क्वालिटी बढ़ती गई। फिर नेटवर्क आया 2G 3G 4G 5G, और अभी तो 6G भी काम चल रहा है। दोस्तों, मोबाइल बनाने वालों ने अपनी खुद के अंदर एक बिल्डअप किया है खुद को, और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने अपनी जो इनकम थी उसको भी बढ़ा लिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम जो टेक्नीशियन हैं, अगर हमने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, जो मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, तो आने वाले टाइम के अंदर हम अच्छे से मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें हार्डवेयर का नॉलेज है, हमें स्कीमेटिक का नॉलेज है, उसी प्रकार से हमें ईएमएमसी और यूएफएस का नॉलेज जरूरी है। वो भी परफेक्ट नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे एक स्टेप के मिसमैच होने से पूरा मोबाइल डेड हो सकता है। हार्डवेयर के अंदर मान लीजिए हम पहले चार्जिंग आईसी की जगह पावर आईसी लगा देते हैं, तो उसके बाद में भी हम वापस चार्जिंग आईसी लगा के मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की लाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो काम पहले करना होता है उसको पहले ही करना पड़ता है। तो अब दूसरा सवाल यह आता है कि खुद को अपग्रेड करें तो किसके पास करें, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट का विज्ञापन मिलता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वीडियोस भी मिलते हैं। तो वहां पे हमें एक क्वेश्चन बनता है कि हम कोर्स करें तो किससे करें। दोस्तों, कोर्स आपको वहीं से करना चाहिए जहां सबसे पहले तो आपको जो नॉलेज है वो परफेक्ट मिल सके। जो चीज आप चाहते हैं, जो सवाल आपके मन में है, उन सवालों के जवाब उस इंस्टीट्यूट के पास हो। दूसरा, एक बार आपने ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद में आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रेनिंग से बंदा एक्सपर्ट नहीं बनता है। एक्सपर्ट बनता है तो वो जब उसको रूटीन में लेके आता है, प्रैक्टिकल करता है, तब वो बंदा एक्सपर्ट बनता है। तो एक बार ट्रेनिंग के बाद में आपको हमेशा सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए स्किल बाय पीएम, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में काफी पुराना इंस्टीट्यूट है और अपनी बेहतरीन स्किल के माध्यम से इसने कई हजारों लोगों को अपना जो इनकम है उसको डबल करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्किल बाय पीएम के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्स चलते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने 30,000 50,000 रुपए लगा के किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, और उस समय वहां पे एमएमसी और यूएफएस का उतना अच्छा स्कोप नहीं था, उतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में हमें हर मोबाइल की रिपेयरिंग के अंदर एमएमसी या यूएफएस का नॉलेज जरूरी है, उसकी प्रोग्रामिंग जरूरी है। अगर वो खराब है तो उसको चेंज करना हमें आना चाहिए। लेकिन अब आप पुराने हो चुके हो उस इंस्टीट्यूट के लिए, और दोबारा आप अपना शॉप छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, तो इन सब का सॉल्यूशन है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन की ट्रेनिंग, वो भी एक एक घंटे पर डे, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी शॉप पे मात्र 1999 रुपए में एमएमसी और यूएफएस का कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा बात नहीं करते हुए अपना जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको ईएमएमसी और ईएमएमसी कहां से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से इसके वेरिएंट आ गए, इन सब के बारे में आपको सारी चीजें के बारे में हम बताएंगे। दूसरा, ईएमएमसी एंड ईएमसीपी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। इसके अलावा ईएमएमसी या ईएमसीपी कौन कौन से ब्रांड के अंदर अवेलेबल है और कौन कौन से बीजे के अंदर अवेलेबल है। ईएमएमसी ईएमसीपी में सीआईडी और आरपीएमबी का क्या रोल है, लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका बिल्कुल
जो बेसिक और जो क्लियर नॉलेज है वो आपको इस कोर्स में मिलता है। आपका एमएमसी या एमसीपी बैड हेल्थ के अंदर है तो आप किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा एमएमसी बैड हेल्थ के अंदर है। दूसरा, एमएमसी या एमएमसी अगर बैड हेल्थ के अंदर है तो आपका जो एक रिपेयर का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। आप विद रिपार्टीशन और आरपीएमबी प्रोसेस के माध्यम से किस प्रकार से उसका बैड हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं हम 7 पॉइंट पे, रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग किसके अंदर पॉसिबल है, किसके अंदर पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली आप लोगों के मन में यह रहता है कि इसका हेल्थ खराब है तो हम इसका हेल्थ रिपेयर कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल के अंदर, हर सीपीयू के अंदर उसका हेल्थ रिपेयर होगा। अगर होगा तो वो किस प्रकार से होगा, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको हमारे इस कोर्स में मिलने वाला है। दूसरा, आपको हम अनलॉकिंग बताते हैं। कुछ सेट जो ऑनलाइन होते हैं उनका कॉस्टिंग अनलॉकिंग का बहुत ज्यादा महंगा होता है, 1000, 1500, 2000, 3000 तक का भी रहता है। तो हम आपको यूएफआई एंड इजी जेटेक बॉक्स के माध्यम से आईएसपी और एडेप्टर से किस प्रकार से आप अनलॉकिंग कर सकते हैं, ये पूरा नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। उसके बाद में एमएमसी चेंजिंग प्रोसेस, जो कि आपके सभी प्रकार के सीपीयू मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, एक्साइनस, किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है ताकि आपका एमएमसी चेंजेस सक्सेस हो, वो आपको इस कोर्स में मिलता है। दूसरा, क्वालकॉम सीपीयू के लिए हम किस प्रकार से आरपीएम भी की जनरेट कर सकते हैं। ऑल सीपीयू सिक्योरिटी पार्टीशन नॉलेज, जब आप एक एमएमसी को चेंज करते हैं तो आपको कौन कौन से पार्टीशन की, कौन कौन से सीपीयू के हिसाब से जरूरत रहती है, ये सब कुछ नॉलेज आपको इसमें विद प्रैक्टिकल मिलने वाला है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि अभी चल रहा है, वो है यूएफएस। यूएफएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि एमएमसी से काफी अपग्रेड टेक्नोलॉजी है। दूसरा, इसका जो स्पीड, वर्किंग कैपेसिटी और डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो एमएमसी की तुलना में यूएफएस में कई 100 गुना ज्यादा है। तो यूएफएस किस प्रकार से एडवांस है एमएमसी और एमसीपी के बीच में, और इसकी कौन कौन सी जनरेशन आ चुकी है, तो उन सभी के बारे में आपको इस कोर्स में जानकारी मिलेगी। और उसके बाद में ईएमसीपी और जो इसका यूएफएस होता है उसकी बैड हेल्थ को चेक करने का जो फॉर्मूला है, जो तय पैमाना है, वो दोनों के अंदर अलग अलग है। तो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपका जो यूएफएस है कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन एक्चुअल के अंदर उसका हेल्थ सही है या नहीं है। उसके बाद में आपको यूएफएस के अंदर जो ओटीपी होता है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओटीपी का बहुत ज्यादा रोल रहता है। उसके बाद में एक जो यूएफएस है उसका आपको डंप कैसे बनाना है। एमएमसी और यूएफएस दोनों के बीच में जो डंप बनाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंस है। उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अगर यूएफएस खराब है तो आप किस प्रकार से एक सिमिलर यूएफएस है उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यूएफएस चेंजिंग का प्रोसेस बिल्कुल इजी स्टेप के अंदर बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी सीपीयू के अंदर अगर यूएफएस चेंज करते हैं तो वो पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आफ्टर कोर्स आपको एक सपोर्ट की जरूरत रहती है। विदाउट सपोर्ट ये ऊपर वाला कोर्स आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि पर डे आपके पास सेट आएंगे और पर डे जो सेट आने वाले उन सभी सेटों के अंदर हल्का फुल्का चेंजेस रहने वाला है। तो आपको सपोर्ट की सख्त आवश्यकता रहेगी और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 1999 रुपए में। तो इस कोर्स के माध्यम से आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अपनी शॉप पे बैठे बैठे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप खुद को अपग्रेड करोगे तो कंपटीशन में बने रहोगे। बाकी आप भी नोकिया और कैनन की तरह अगर अपडेट खुद को नहीं किया तो उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे। तो स्किल बाय पीएम आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा ऑफर लेके आ गया है जिसको करने के बाद में मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलेगा और आप खुद को एक जो मार्केट के अंदर टेक्नीशियन सोसाइटी है उसके अंदर खुद को आप पाओगे कि भाई आपका भी वजूद इसके अंदर बना हुआ है। तो और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं।